हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे? 10। तो पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन कर दी है, तो कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज करके प्लेलिस्ट से ही पढ़िए, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके सारे वीडियो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको लाइन से मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। ओके, तो क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली क्या होता है, मॉडुलस देखते हैं और हम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। अगर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है ना, तो मॉडुलस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बस जरूरत किस चीज की है? मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ मॉडुलस एक्स भी है, मॉडुलस वाई भी है, इक्वल टू 1 है, और हमको बोला गया है कि हमको एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द कर्व दिस। तो देख के आप पहली नजर में तो ये बोलेंगे कि कर्व तो हमको एक ही दिया है, लेकिन एक कर्व नहीं दिया है भाई। मॉडुलस फंक्शन जो होता है, अगर हम सिर्फ मॉडुलस एक्स की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रफली बताती हूँ कि मॉडुलस एक्स की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स कब? जब एक्स इज लेस देन 0, और पॉजिटिव एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। बट यहाँ पर मॉडुलस एक्स भी और मॉडुलस वाई भी है, और मॉडुलस वाई की बात करें तो इसमें भी वही होगा कि माइनस वाई रहेगा जब वाई इज लेस देन 0, पॉजिटिव वाई रहेगा जब y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसकी ये दो अलग अलग वैल्यू दे रहा है, और मॉडुलस y भी दो अलग अलग वैल्यू दे रहा है अलग अलग कंडीशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इससे हमारी और कई सारी इक्वेशंस निकलेंगी। अब एक चीज का ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है इक्वल टू 1 है, दोनों का सम करके दिया है, तो इससे आपस में मिला जुला के हमको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी। तो सिंपल तरीका क्या है समझने का कि देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई है, ये आपको पता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पहले क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, मतलब कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो आई होप बात समझ में आई होगी। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए x है, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए y है। तो मॉडुलस x और मॉडुलस y की जगह पे हमने पॉजिटिव x पॉजिटिव y लिख दिया, इक्वल टू 1, एक इक्वेशन मिली। अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y तो आपका पॉजिटिव है बट x नेगेटिव है, x इज लेस देन 0 है, ठीक है, और y की बात करें तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। मतलब y जो है ये तो पॉजिटिव है बट x क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव। तो इन दोनों से एक इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। सेम इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, क्योंकि x इज लेस देन 0 है, y इज लेस देन 0 है। देख रहे हैं आप, दोनों नेगेटिव एक्सेस आ रहे हैं इस क्वाड्रेंट में, तो x भी नेगेटिव हो जाएगा, y भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x जो है ये हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है। कहने का मतलब x पॉजिटिव रहेगा, y हमारा नेगेटिव रहेगा, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, नहीं सॉरी 1, क्योंकि 1 है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 4 इक्वेशन आपकी बन गई इस एक इक्वेशन से, आई मीन एक कर्व की इक्वेशन से। और इन चारों कर्व से जो बाउंडेड एरिया है वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही था कि इससे हम हमारी इक्वेशन तो फाइंड करें। तो मेन काम आपका यही है कि अगर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है तो बिल्कुल आराम से आप अपनी इक्वेशंस बना सकते हैं। कर्व की इक्वेशंस मिल गई, अब इन चारों को हमको ड्रॉ करना है और बाउंडेड एरिया देखना है फिगर में कि भाई कौन सा एरिया है, क्या फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर फिर से एक और कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है क्लास 11th का। हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 है, इसके मल्टीप्लाई में -1, इधर 1, यहाँ -1, यहाँ -1, यानी ओवरऑल कहा जाए तो कोई दूसरा नंबर नहीं है, 1 ही है। तो देखिए इसको मैं चेंज करके लिख सकती हूं, इसको मैं चेंज करके लिख सकती हूँ x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये अपना इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। यहां पर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन -1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1। ये तीसरी वाली इक्वेशन को x अपॉन -1
प्लस वाई अपॉन माइनस वन इक्वल टू वन, और फोर्थ वाली को लिख सकते हैं एक्स अपॉन वन प्लस वाई अपॉन माइनस वन इक्वल टू वन। तो इस तरीके से ये चार इक्वेशन को हमने इनके इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा। क्यों? जिससे कि इनको आपस में हमको सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि आप चाहें तो इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करिए फिर ड्रॉ करिए, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब सीधा सीधा तरीका हमको दिख रहा है, क्लास 11th में हम पढ़कर आए हैं, तो वही इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बिल्कुल आराम से हमको पता है कि एक्स एक्सिस पर वन का इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पर वन का इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करके x प्लस वाई इक्वल टू वन हम हमारी लाइन बना सकते हैं। तो चलिए, तो ये तो हमने रफली समझा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको नोट करना है तो साइड में नोट कर लीजिए, ताकि जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो एटलीस्ट आपके पास इसके बेसिक्स रहें कि ये इक्वेशन हमारी एक्चुअल में आई कैसे हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके मैं इसको हटा रही हूँ। तो देखिए, अब हम फिगर बनाएंगे। तो ये चार इक्वेशन है। सबसे पहले देखिए, हमने ये बनाया अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हमको ये चीज पता है कि सभी के जो इंटरसेप्ट हैं ये वन 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 ही हैं। तो सभी में हम वन वन वैल्यू ले लेते हैं। ये पॉजिटिव वन एक्स का, ये नेगेटिव वन, ये हमारा पॉजिटिव वन और ये हमारा नेगेटिव वन। अब क्योंकि ये ग्राफ पर नहीं बन रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाए। चलो, तो सबसे पहले हम हमारी जो पहली इक्वेशन है कर्व की या फिर लाइन की वो बनाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स अपॉन पॉजिटिव वन वाई अपॉन पॉजिटिव वन, यानी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। मतलब एक्स एक्सिस पर वन का इंटरसेप्ट है, वाई पर भी पॉजिटिव वन का इंटरसेप्ट है। तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दें तो हमको लाइन मिल जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। तो ज्वाइन कर देते हैं इनको। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये हमारी लाइन कौन सी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। ये लाइन है, इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम ये लाइन अपनी बना सकें आसानी से। अब दूसरी लाइन की बात आती है, एक्स अपॉन माइनस वन वाई अपॉन वन। तो एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वन का इंटरसेप्ट है और वाई पर पॉजिटिव का। तो एक्स एक्सिस पर ये नेगेटिव वन, वाई पर पॉजिटिव वन, ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, ये वाली। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है और इसका सिंपल फॉर्म हमारा ये है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब इसकी बात करते हैं, एक्स अपॉन माइनस वन वाई अपॉन माइनस वन, यानी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। तो ये वाली जो लाइन है इसमें एक्स पे भी इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई पर भी नेगेटिव वन है। तो ये नेगेटिव वन ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी लाइन कौन सी है, थर्ड वाली। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको हमने इससे लिखा है, तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। क्लियर। अब हमारी फोर्थ वाली आती है, ये भी हो गया। फोर्थ वाली की बात, एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव वन। तो ये एक्स का पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव, तो ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी लाइन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। बात क्लियर हो गई। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, चारों के चारों जो हमारे कर्व थे। अब इनसे जो बाउंडेड एरिया है ये आपको क्लियर दिख रहा है। ये बाउंडेड एरिया जो है ये पूरा का पूरा हमको फाइंड करना है। और अगर ओवरऑल भी अगर आप देखें तो ये हमारा बन रहा है एक स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा के इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में क्योंकि हमको बोला है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसीलिए चैप्टर 8 में जो मेथड हमने पढ़ी है हमको उसी से इसका एरिया फाइंड करना होगा। तो सबसे पहली चीज आप एक देखें, यहाँ पर ये और ये चारों अलग अलग एरिया हैं। इन चारों का एरिया अगर देखें तो ये इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके सिमेट्रिक है, ये इसके और ये इसके, यानी चारों एरिया इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फाइंड कर लेंगे और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, इसको फाइंड करके 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। राइट, तो अब तो सिंपल हो ही गया है, अब वैसे भी इसमें कुछ रहा नहीं है। तो ये हम करते हैं फटाफट से। तो ये हमने स्ट्रिप बनाई, ठीक है, और ये अपना dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से पॉजिटिव 1 तक। ठीक है, और ये हमारी लाइन कौन सी है, ये वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डायरेक्ट मैं एरिया फाइंड कर रही हूँ, रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। 4 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 एक फाइंड करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। ठीक है, 0 to 1 और अपना यहाँ पर y और dx। तो यहाँ पर एक चीज देखें, ये 4, ये 0 to 1, y कहाँ से फाइंड करेंगे हम, इससे। तो ये क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू ये x उस तरफ जाएगा माइनस, यानी 1 माइनस एक्स।
तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब तो इसमें कुछ है नहीं, ये 4 का मल्टीप्लाई है ही, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 0 to 1 लिमिट रख दीजिए, काम खत्म। तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर सबसे पहले आप 1 रखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 0 खत्म। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 एज इट इज। ये तो 0 है, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा और ये हो जाएगा 2 2 जार 4 यानी 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप खुद देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहां से जब हमने सॉल्व किया तो मेन काम अपना यही था कि जो कर्व दिया है वो आपको इस तरीके से दिया हुआ था मॉडुलस में, और मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन पता है तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है थोड़ा सा लिखने में चेंज हो गया, अदरवाइज यही सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, बस थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। तो चलिए फटाफट से मैं इसको आपको बता देती हूँ। इंटीग्रेशन आप कर ही लेंगे क्योंकि सेम टू सेम अपना क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए यहाँ पर हमको बोला गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस, यानी इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया हमको फाइंड करना है। तो ये y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जब भी ग्रेटर देन या लेस देन हो उससे पहले इक्वल लेकर हमको वो कर्व फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इससे इक्वल हमको मिल रहा है। तो आप देखेंगे y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप लें तो ये कौन सा हमारा कर्व बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, दूसरा हमको दिया है y इक्वल टू मॉडुलस x। तो सबसे पहले देखिए मॉडुलस x की डेफिनेशन अगर आप देखें तो हमको ये चीज पता है, ये पॉजिटिव x देता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, नेगेटिव x देता है x इज लेस देन 0 के लिए। मेन हमको दोनों के कर्व बनाने हैं, तो इसका कर्व किस तरीके से बनता है, 0 पर ब्रेक हो रहा है, यानी यहाँ से ये वैल्यूज जो है ये इस तरीके से जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, मॉडुलस x, x वैल्यू देगा कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारी एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जाएगी। उसका अपोजिट नेगेटिव x, यानी ये सारी इस तरीके से। तो मॉडुलस x का ये हो गया ग्राफ। दूसरा हमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो इस तरीके से ये ग्राफ हमारा बन जाएगा, ये अपवर्ड पैराबोला हमारा बन गया। अब इन दोनों से बाउंडेड जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो एरिया है ये अपने को फाइंड करना है। अब हमको ये चीज पता है कि भाई ये बिल्कुल सिमेट्रिक एरिया है हमारा, ये जो है ये इसका सिमेट्रिक एरिया है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा एरिया हमको मिल जाएगा, अलग अलग फाइंड करने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखें ये पॉइंट हमको फाइंड करना होगा, ये वाली वैल्यू, ये तो हमको पता है ये 0 है। ठीक है, तो दोनों का सबसे पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना होगा, तभी जाके हमको ये वैल्यू, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप देखें हम सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए मॉडुलस जो x है वो पॉजिटिव x रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये मॉडुलस x है। बट फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको क्लियर दिख रही है, y इक्वल टू हो जाएगा x। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x है अपना मॉडुलस x। ठीक, तो अब इन दोनों को अगर सॉल्व कर लें तो इनका हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स, दोनों इक्वेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू पॉजिटिव 1 आ गया। तो भाई यहाँ पर ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू पॉजिटिव 1। अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ये पॉइंट का x मिल गया, बस हमको x की जरूरत थी। अब देखिए 0 से लेके 1 तक की लिमिट मिल गई, ये एरिया फाइंड करेंगे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जो एरिया है, आप शेडेड एरिया देख पा रहे हैं, ये हमको मिल जाएगा। तो ये मैं हटा देती हूँ। चलिए अब करते हैं अपन। तो रिक्वायर्ड एरिया ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, चाहो तो उसको नाम दे दो O
इसको इधर ये है ए बी, ओ ए बी ओ, ठीक है। तो फटाफट फाइंड करते हैं। 2 लिमिट है 0 to 1, 0 to 1, इसके बाद y और dx। अब y किसका और किसका, तो ये देखो ये क्या है अपना अपर कर्व है अपना मॉडुलस x, लोअर कर्व है अपना पैराबोला, ठीक है। तो यहां पर y की जगह पे आएगा y मॉडुलस माइनस y पैराबोला, ये ब्रैकेट लगाया और ये dx, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 0 to 1 मॉडुलस फंक्शन अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x रहेगा, माइनस पैराबोला के लिए अपना x स्क्वायर, ये dx। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, 2, ये अपन ने ब्रैकेट लगाया, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, इसका हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, 0 to 1 लिमिट लगा दी। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें लिमिट रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, माइनस यहाँ पर भी 1, 1 का क्यूब 1 अपॉन 3, 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 खत्म, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, तो 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, और 3 में से 2 माइनस होगा तो ये आएगा 2 इंटू 1 अपॉन 6, 2 3 जार 6, तो ये आ गया 1 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, ऑलरेडी हम कर चुके थे, लेकिन क्योंकि सिर्फ इसमें ये चेंज था y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसलिए फिर मैंने कहा चलो करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये आपको खुद करना है, क्योंकि इस तरह के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 में। तो एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों अपने सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के जैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। लग रहा है तो आप नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन भी मैंने कराया है और एक्सरसाइज 8.2 भी हमने कंप्लीट सॉल्व करिए, इसके लिए लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस एंड दिस, यानी इसी के अंदर दो हमको कर दिए दिस एंड दिस, और इन दोनों के बीच का एरिया हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला कर्व है अपना y स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4x, लेकिन इसमें से हम इक्वल लेंगे जिससे एटलीस्ट हम हमारा कर्व ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर हमने लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू भी फाइंड करके रख ही लेते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और यहीं के यहीं देखिए मैं y इक्वल टू प्लस माइनस y का y स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूट में जाएगा तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बन के हमारा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और x रूट के अंदर रह जाएगा, राइट। और दूसरा है अपना 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी सर्कल की इक्वेशन बन सकती है कैसे, देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, दोनों जगह से अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन आएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 9/4, और 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस है। और यहाँ पर क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, तो h और k 0 है, मतलब कि जो हमारा ओरिजिन रहेगा वही हमारा इस सर्कल का सेंटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से भी y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू ये 3/2 को हम लिख लेते हैं 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 3/2 का स्क्वायर ही रहने दो बेटर, और ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लग रहा है तो यहाँ पर लगा लीजिए प्लस माइनस, ठीक। तो y की हमको जरूरत पड़नी ही पड़नी है, इसलिए हमने वैल्यू पहले से ही फाइंड कर ली। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा ये बन रहा है अपना एक पैराबोला, ये अपना राइट वर्ड पैराबोला है और ये अपना सर्कल है, लेकिन ये दोनों किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये भी हमको पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि जरूरत तो लगनी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेन हम फाइंड कर रहे हैं हमारी x की वैल्यू। चलो, तो ये हो गई इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट 1 से वाई स्क्वायर की वैल्यू हम 4x रख देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हमने रख दिया 4x इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर करके लिख देते हैं 9/4। ठीक है, अब एक चीज आप देखें, इस 4 को देखें तो ये जो 4 है ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16x, और ये 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 4 9 जार 36 और 18 2 जार 36, 18 में से 2 माइनस होगा 16। तो चलो करते हैं इसको। तो भाई मेन फैक्टर कर रहे हैं अपन, तो सिंपल, ये तो क्लास 10 से सीखते आ रहे हैं। तो दोनों जगह से 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -9/2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू लगेगी तो हम फाइंड करेंगे। अभी मेन अपन ने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो अब अपन अपना सर्कल और पैराबोला बना लेते हैं। तो हमारा सर्कल भी बन गया और हमारा पैराबोला भी बन गया। अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस रहेगी। रेडियस क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3/2। तो ये जो वैल्यू है यहां तक x की वैल्यू ये है 3/2। ओके क्लियर। अब इसके बाद और क्या रह गया है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, और यहां पर जो x की वैल्यू अपने पास है वो अपन ने अभी फाइंड करी है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव 1/2 अपन ले लेते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखें, हमको क्या फाइंड करना है, इन दोनों का जो बाउंडेड एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया है वो। तो आप देखें ये आपका रहा पैराबोला और ये रहा सर्कल। मतलब अगर देखा जाए तो अपने को कौन सा एरिया फाइंड करना है, मैं फिर से यहाँ पर एक, अब ठीक है टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो अपन ने इस तरीके से बनाया, तो आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये पूरा ये फाइंड करना है अपने को। ठीक है, अब हमको ये चीज पता है कि ये और ये वाला और ये वाला सिमेट्रिक एरिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है हमारा ये फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन गया। ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए आप देखें यहां से लेके यहां तक का जो है ये तो अपना पैराबोला दिख रहा है आपको ये, और ये जो है ये सर्कल का पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में यहां से अपन परपेंडिकुलर बनाते हैं और इसको फाइंड करके ऐड करेंगे। ठीक, चलो तो अब यही करेंगे यहां पर। तो आप इसको नाम दे दीजिए, ये हो गया अपना ओ ए बी सी। ठीक, तो यहां लिखेंगे अपन रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, पहले पूरा अपन नाम लिख रहे हैं अपन ओ ए बी सी ओ, लेकिन ओ ए बी सी दो पार्ट में डिवाइड है, आई मीन दोनों सिमेट्रिक है, तो अपन एक फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां अपन लिख देते हैं 2 इंटू ये वाला ओ बी सी ओ। क्लियर, चलो अब ओ बी सी ओ भी 2 पार्ट में डिवाइड है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करके और ऐड कर देंगे। तो चलो करते हैं इसको। तो 2 एज इट इज, और ये अपन ने लगाया ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले इसको फाइंड करेंगे फिर इसको। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम स्ट्रिप बना रहे हैं ये, ठीक, ये dx, और यहाँ पर भी एक स्ट्रिप बनेगी हमारी, ये dx। ठीक है, तो 2 अलग अलग पार्ट में अपन फाइंड करना। देखो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे ये वाला, तो ये 0 to हाफ, इसकी लिमिट 0 to हाफ y, बट y किसका आप देख रहे हैं, ये कहां से आ रहा है अपने, ये पैराबोला से, राइट। तो ये बस पैरा लिख रही हूं मैं, आप पैराबोला समझ ही जाएंगे। खैर ये dx, इसमें प्लस करेंगे इंटीग्रेशन क्या, हाफ से 3/2,
और ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है, तो y किसका, सर्कल का, और ये dx। ओके, चलो ब्रैकेट लगा देती हूं मैं। चलो अब ये रफ फिगर हटा देती हूँ। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। ये 2 अपना बाहर है, 0 to हाफ, y पैराबोला। तो कहाँ पैराबोला की इक्वेशन ये है, यहाँ से y की वैल्यू ये है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, तो 2√x, तो 2√x dx प्लस हाफ टू 3/2 y सर्कल का। तो सर्कल का y हमने ये फाइंड करके रखा है, ये भी प्लस माइनस में फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा। ओके क्लियर। अब देखो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, √a² - x², और यहाँ पर भी √x का इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं अपन, तो 2, ये वाला 2 बाहर, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना, और एक काम करते हैं, चलो ठीक है चलने दो, ये हो जाएगा x की डिग्री हाफ प्लस 1 यानी 3/2 और लिमिट है अपनी 0 to हाफ, प्लस यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, x/2 √a² - x² प्लस a²/2, तो a² यानी ये अपना a² है, तो 3/2 का स्क्वायर कर दो यानी 9/4, और a/2 ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ 4 2 हो जाएगा 8, तो a/2 a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक, यहाँ पर अपन लगा देते हैं अपना करली ब्रैकेट, और लिमिट है अपनी हाफ से 3/2, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब मेन काम अपना रह गया लिमिट रखने का, तो एक स्टेप और बनी जाएगी, तो कर ही देते हैं। तो ये 2 अपना एज इट इज, अब लिमिट रख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये 2 अपना एज इट इज, ये 3/2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो ये 2 3/2 है, और इधर आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, 2 2 4/3, ये 2 इधर आएगा, 2 2 4/3। अब सिर्फ x की डिग्री 3/2 में हम लिमिट रख रहे हैं, तो ध्यान दें, सबसे पहले रखेंगे हम अपर लिमिट, तो x की जगह पर रखा हाफ, तो किसी की भी डिग्री 3/2 यानी x की डिग्री अगर 3/2 तो x√x, ऐसे ही हाफ की डिग्री 3/2 यानी हाफ रूट हाफ, तो हाफ रूट हाफ यानी हाफ की डिग्री 3/2 होगा, माइनस, अब x की जगह पे 0 आएगा, तो 0 की डिग्री 3/2 0, तो खत्म, तो इधर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये खत्म ही हो गया। क्लियर। और चाहो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2√2। क्लियर। तो यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रखने के बाद ये हमको मिला, यहाँ लगाया प्लस, यहाँ लगा दो करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3/2 लिमिट भी रखाएगी, फिर माइनस, फिर हाफ रखाएगी पूरे में। तो देखो सबसे पहली चीज 3/2 रख रहे हैं सभी जगह x की जगह पे, तो यहाँ 3/2 रखोगे तो 3/4 हो जाएगा। इस x की जगह पे 3/2 रखोगे तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, बीच में दोनों बीच में माइनस लगाया, माइनस होंगे 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म पूरा खत्म 3/2 रखने पर। बचा ये, तो यहाँ पर आते हैं 9/8 अपना एज इट इज। देखो ये पूरा 0 हो गया इसलिए मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर 9/8 साइन इनवर्स, x की जगह पे 3/2, 3/2 कैंसिल 1, साइन इनवर्स 1 π/2। तो अपर लिमिट रख दी, माइनस रखेंगे लोअर लिमिट, तो 1/2 रखेंगे सभी जगह x की जगह पे, तो यहाँ 1/2 रखा तो 1/2 2 4। क्लियर। अब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ठीक है, और 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, तो 9/4 माइनस 1/4 8/4, 8/4 मतलब कि 4 2 8 यानी √2। ठीक है, तो आई होप समझ में आई होगी बात। एक बार और मैं समझाती हूँ, यहाँ x की जगह पे आप हाफ रखोगे, तो हाफ का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, ये 9/4, 9/4 माइनस 1/4, 9 माइनस 1 8/4, और 8/4 यानी 4 2 8, तो √2, और ये रूट के अंदर है, तो यहाँ आ गया √2। ठीक, अब ये 9/8 अपना एज इट इज यहाँ पर रख रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो आप देखें यहाँ पर लिमिट हमारी रखा गई है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर, तो आप वीडियो को पॉज करके इतना
नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके आगे का यहाँ, तो चलो करते हैं। इसको सॉल्व करें तो देखो ये हो जाएगा 2 2 जार 4, ठीक है। और एक काम करते हैं, देखो डिनोमिनेटर में √2 है, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, या इधर इस रूट से यहाँ का एक √2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये 2 अपना जो है बाहर चल रहा है, वो बाहर चल ही रहा है, ये हो जाएगा, देखो इस 2 से, इस √2 से यहाँ का एक √2 कैंसिल, तो √2/3 हो गया ये। क्लियर? प्लस यहाँ पर 9 पाई 8 2 जार 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस √2/4 और माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। क्लियर? चलो अब बचा है थोड़ा बहुत, और एक काम और कर सकते हैं, देखो ये है √2/3, ये है √2/4, इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं, और एक काम और, इस 2 को अंदर ले जाते हैं। तो देखो ये हो गया 2 √2/3, इस 2 से यहाँ का 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 पाई 8, और यहाँ इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/2, ठीक है, 2 2 जार 4, और इस 2 से यहाँ का भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आप देखो ये √2 वाले हैं, इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखें ये है 2 √2/3 माइनस √2/2, दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 6, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4 √2 माइनस 2 3 जार 6, 3 √2, 4 √2 माइनस 3 √2, 4 में से 3 गया मतलब 1 बचेगा, तो √2/6 इन दोनों को सॉल्व करने पे। क्लियर? तो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, ये हो गया √2/6 9 पाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये जो चीज़ है ना, ये हमने क्या किया, हमने ये 2 √2/3 और माइनस का √2/2 जो था, इसको पूरा अलग सॉल्व करके हमारा √2/6 कैसे आया, इन दोनों को सॉल्व करके वो मैंने लिखा। ठीक, अब एक चीज़ और आप देखें, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो ये 9 पाई 8 अपन रहने देते हैं, माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 रहने देते हैं, इन दोनों को एज इट इज लिख दिया मैंने। इसको देखो, अगर देखें ये √2/6, तो ये √2 एज इट इज, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 3 जार 6, यहाँ के 2 से यहाँ का एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 √2, बस। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 √2। इतना भी छोड़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर वही बात, बुक का आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर? ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पहले, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये मिला, ये एज इट इज, ये एज इट इज। इसके बाद ये दोनों तो अपने एज इट इज ही हैं, यहाँ पर भी सिर्फ इसको सॉल्व करा हमने, तो हमको ये मिला। कैसे मिला ये आपने देख ही लिया, तो ये आ गया आपका आंसर। लेकिन क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया है कंप्लीट। नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन तो खैर ठीक है, वो तो अपन देख ही लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये बोला गया है कि हमको एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द कर्व दिस एक्स एक्सिस x = -2 एंड x = 1। तो यहाँ पर सबसे पहले y = x³ का जो कर्व है वो हमको बनाना है, तो बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया y = x³ का कर्व। अब इसके बाद बोला x एक्सिस, तो ये अपना x एक्सिस है ही, ठीक है। x = -2, x = 1, तो x = 1 लेट सपोज यहाँ कहीं 1 होगा हमारा, और -2, अब यहाँ अगर 1 है तो यहाँ कहीं हमारा -2 होगा, ये होगा -2। ठीक है, ये हम 1 ले लेते हैं और ये हमारा -2, तो इनको बना लेते हैं। तो ये तो अपनी सीधी सीधी लाइन है y एक्सिस के पैरेलल।
ठीक है, तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 और x एक्सिस, तो आप देखें ये तो अपना x एक्सिस, ये अपना x क्यूब और ये अपना x इक्वल टू -2, तो एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कौन सा एरिया अपने को फाइंड करना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अब आप देखें इनको दो पार्ट में, यानी कि दिस प्लस दिस करके हमको फाइंड करना होगा, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक की लिमिट अपनी अलग है, यहां से लेके यहां तक की अपनी लिमिट अलग है, और आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब यहां पर जो अपना फंक्शन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। अब नेगेटिव रहेगा मतलब एरिया नेगेटिव आने के चांसेस हैं, इसीलिए मैंने आपको जब एक्सरसाइज 8.2 या 8.1 में जब ये चीज समझाई थी कि अगर कर्व जो है हमारा नेगेटिव में चला जाता है तो हमेशा जब भी एरिया फाइंड करें तो एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, तो हम मॉडुलस लगा देते हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये एरिया फाइंड करना है अपने को और ये एरिया फाइंड करना है, तो यहां पर अपनी स्ट्रिप बनेगी, तो ये dx और यहां पर एक स्ट्रिप बनेगी अपनी, ये dx। ठीक, क्लियर? तो चलिए फटाफट से फाइंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 0, ठीक है, y dx प्लस 0 to 1, ये 1 है ना अपना x इक्वल टू 1 के हिसाब से, y dx। अब यहां पर y कहां से लेंगे अपन, तो आप देख रहे हैं ये जो हमारी स्ट्रिप है ये किस किस के बीच में, x एक्सिस के बीच में है और अपना x क्यूब के बीच में है, तो कर्व कौन सा आ रहा है अपना x क्यूब। ठीक, तो यहां पर भी मॉडुलस लगा दीजिए, ये तो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा -x3, राइट, क्योंकि ये देखो ये आएगा y और ये y जो है ये वाला नेगेटिव y है, तो -x3, और 0 to 1 के लिए तो पॉजिटिव x3 ही है, तो इसमें भी लगा लेंगे मॉडुलस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें x3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपना, x की डिग्री 4/4, क्योंकि 3 + 1/3 + 1, ठीक है, और इस पे अपन लिमिट लगा देते हैं -2 से 0, और ये अपना मॉडुलस इस पे लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा x की डिग्री 4/4, ये अपन ने लिमिट लगा दी 0 to 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले 0 रखेंगे तो 0 ही खत्म, बीच में माइनस लगाया, यहाँ रखेंगे -2, तो -2 की डिग्री 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, बट पॉजिटिव 16, बट क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, और 16/4, समझ में आ रही बात, ये माइनस तो अपना लगेगा ही, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की डिग्री 4 यानी 16/4, तो ये पॉजिटिव हो ही गया, प्लस यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और 0 तो खत्म, तो देखो ये हो जाएगा 4 4 जार 16, तो ये हो जाएगा 4 + 1/4, तो 4 4 जार 16 + 1/4, तो ये हो जाएगा 17/4, तो ऑप्शन देख लो कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी है वो है आपका करेक्ट आंसर, 17/4। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी आया है फिर से हमारा मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर हमको इतना बोला गया है कि दिस 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 एंड दिस, इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड करना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेंगे, आंसर फाइंड कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले y = x मॉडुलस x कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जहां मॉडुलस है सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको लिख लो। लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आप मॉडुलस x के साथ नॉर्मल अपना x है, तो यहां पर अगर आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पर भी करोगे और यहां पर भी करोगे। क्लियर? ठीक है, समझ में आई बात? तो आप देख रहे हैं x × x ये हो जाएगा x², राइट, और ये माइनस तो अपना है ही, x × x हो जाएगा x², लेकिन नेगेटिव, बस इतना फर्क आया। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इतना सिंपल था ये कि अगर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है तो इसमें मल्टीप्लाई में चीजें आ जाए,
ऐड होके आ जाएं, सब्ट्रैक्ट होके आ जाएं, बस यहाँ पर वही के वही चेंजेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये हो गया अपना x मॉडुलस x, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो y है हमारा, यानी हमारा ये y, ये एक्स स्क्वायर रहेगा कब, जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और नेगेटिव एक्स स्क्वायर रहेगा जब x इज लेस देन 0। ओके, अब आप एक चीज देखें, सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये अपना क्या है, अपवर्ड पैराबोला, लेकिन किन वैल्यू के लिए, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए, यानी x की कौन सी वैल्यू, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा बनेगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, आई थिंक मैंने गलत जगह पे लिख लिया, हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ लिख देती हूँ। तो इन दोनों को मैंने एक साथ मिक्स करके लिख दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, तो जो मैंने पूरा लिखा था ना उसको मैंने एक साथ इसी के अंदर लिख दिया है, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। चलो, अब सबसे पहले ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा पैराबोला बना लेते हैं हम। तो अपवर्ड पैराबोला कुछ बनता है इस तरीके से बनता है, लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा किसके लिए, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, सिर्फ इन वैल्यू के लिए, यहां से लेके यहां तक। ये पैराबोला इतना नहीं बनेगा पार्ट, क्योंकि x की यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक, तो इतना ही बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, y इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर, यानी कि x का तो स्क्वायर, यानी जो भी वैल्यू है 1 2 3 4 उनका स्क्वायर, बट नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू यहाँ आएगी अपनी। ठीक है, यानी कि ये डाउनवर्ड पैराबोला अपन बना लेते हैं, इस तरीके से बनेगा अपना। ठीक, ये वाला, बट x की कौन सी वैल्यू के लिए, x इज लेस देन 0, यानी x की 0 से छोटी वैल्यूज के लिए, मतलब ये पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं, x एक्सेस तो बना ही हुआ है, x इक्वल टू -1 बना लो और 1 बना लो। तो x 1 अगर पॉजिटिव यहाँ है तो -1 यहाँ है, तो बस सीधी सीधी लाइन बन जाएगी अपनी। अब आप देख लो कि इन सभी से बाउंडेड एरिया कौन सा है, तो वही सिमिलर टाइप का अपना क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हैं, अगर x एक्सिस नहीं होता तो थोड़ा चेंज होता, तो x एक्सिस अपना पैराबोला और x इक्वल टू -1 यानी ये वाला एरिया, और यहाँ पर देखा जाए तो अपना x इक्वल टू 1 पैराबोला और x एक्सिस, तो इनसे बाउंडेड जो एरिया है ये अपने को यही दिख रहा है कि ये और एक ये। ठीक है, तो अब देखिए लिमिट तो अपने को पता ही है, यहाँ पर -1 से 0 ये एरिया के लिए और 0 से +1 इस एरिया के लिए। ठीक, क्लियर, तो यहाँ पर वही हमारी स्ट्रिप बनेगी, और एरिया आपको पता ही है कौन सा फाइंड करना है अपने को, कैसे बनाऊं इसको। ठीक, यहाँ पर भी स्ट्रिप बनेगी अपनी, क्लियर। ठीक, तो चलिए इसको भी फटाफट से कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो रिक्वायर्ड एरिया, तो इन क्वेश्चंस को सिस्टमैटिक कैसे करना है वो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.1 8.2 में देख चुके हैं, और हमने जब हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तब भी हमने समझा था कि भाई सिस्टमैटिक वे में किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। अब आखिरी का क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आपको पता है कैसे करना है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ। चलो, तो सबसे पहले -1 से 0 y dx, लेकिन y रहेगा, देखो आप ये नेगेटिव y है, -y, तो ये -y प्लस इंटीग्रेशन 0 to +1 y dx। ओके, क्लियर। अब जो y है हमारा वो तो हमको ऑब्वियसली हमको इस चीज से मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा अपना -1 to 0 -x² dx प्लस 0 to 1 x² dx। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, काम खत्म हो गया अपना। तो ये हो जाएगा x³ लिमिट अपनी आ जाए, और इसको एक चीज़ मॉडुलस में लिखना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है ना। तो मॉडुलस लगाया अपन ने, और लिमिट है अपनी -1 से 0 प्लस x³ 0 to 1। ओके, अब लिमिट रखेंगे तो देखो यहाँ पर 0 रखोगे, मॉडुलस के अंदर ही कर रहे हैं तो 0 ही आना है,
और -1 रखोगे, देखो ये माइनस अपना है ऑलरेडी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाला माइनस आ गया तो प्लस हो गया। ठीक, अब इसमें -1 रखो इसकी जगह पे, तो -1 का क्यूब ऑब्वियसली -1, तो यहाँ -1/3। ठीक, प्लस यहाँ पर देखें तो यहाँ 1 आएगा, एक मिनट, तो 1/3 -0। अब देखो ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो पॉजिटिव 1/3 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/3, ये हो गया 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, जिसमें हमको आंसर दिया है 2/3। ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 15 अभी हमने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है थोड़ा बहुत, यानी उसका यूज यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ द सर्कल दिस, यानी इस सर्कल का एरिया बट एक्सटीरियर टू द पैराबोला दिस। यहां पर क्या बोला गया है, हमको सर्कल का एरिया फाइंड करना है इसका, लेकिन इस पैराबोला के बाहर का, मतलब इन दोनों को तो हमको बनाना है सर्कल और पैराबोला को, लेकिन पैराबोला के बाहर का सर्कल का जो एरिया वो फाइंड करना। तो चलो बनाते हैं, समझ में आएगा। तो सर्कल आपको दिख रहा है, इसका सेंटर जो है ये अपना ओरिजिन ही है। y² इक्वल टू 6x, ये अपना राइट वर्ड पैराबोला। ठीक, तो यहां पर बोला जा रहा है कि इस सर्कल का एरिया बट ये जो पैराबोला है इसका एक्सटीरियर, यानी इसके अंदर का नहीं, इसके बाहर के सर्कल का एरिया फाइंड करना है। कहने का मतलब ये एरिया जो है इतना, ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या काम कर सकते हैं हम, सबसे पहले सर्कल का एरिया फाइंड कर लो। ठीक है, सर्कल का एरिया फाइंड करने के बाद ये एरिया माइनस कर दो, क्योंकि ये जो एरिया है ये फाइंड करना हमको बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक, तो देखो तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखें फर्स्ट में y² है, तो सेकंड का y² जो है यहां रख देते हैं। बात समझ में आई, ये था x² प्लस y² इक्वल टू 16, तो x² प्लस y² की जगह पे हमने रख दिया 6x इक्वल टू 16, तो x² प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको इसके फैक्टर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर हमारे सर्कल और पैराबोला के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x और y रहेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 2 16, 8 माइनस 2 6, 8 2 16, 8 माइनस 2 6, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर बढ़ा है तो ये प्लस। ठीक, तो हम देखिए एक चीज और, ये एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक है आपको पता है, तो हम सिर्फ ये एरिया फाइंड करेंगे, इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बनाया था, ये एरिया फाइंड किया था, ये एरिया फाइंड किया था, ऐड किया था और 2 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक, तो ये अगर x की वैल्यू हमको मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो हालांकि x की वैल्यू हमको मिल गई, एक -8 है एक +2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम तो +2 ले लेते हैं, अपना काम बन जाएगा। तो ये हो गया अपना 2, तो ये 0, ये 2, और क्योंकि ये जो है ये रेडियस है आपके सर्कल की, तो आप देखें x² प्लस y² इक्वल टू 16, 16 जो है किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4², तो ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी आपकी 4। ठीक, तो बस इतना ही हमको करना था। अब हम अपना एरिया फाइंड करते हैं। तो देखें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ
सर्कल में से माइनस कर रहे हैं हम, पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनस करेंगे ये एरिया, इसको नाम दे दो चाहो तो ओ ए बी सी और हाँ ठीक है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आई होगी। रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, हमको सर्कल का एरिया फाइंड करना है लेकिन पैराबोला के बाहर का सर्कल का एरिया, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल की रेडियस हमको पता है यहां से 4, तो 4 4 जार 16 यानी 16 पाई। और ओ ए बी सी ओ जो है ये एरिया हो जाएगा अपना 2 इंटू, देखो ये एरिया फाइंड करेंगे, इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको ओ ए बी सी ओ मिलेगा, तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करके ये एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन 0 to 2 y पैराबोला प्लस 2 to 4 y सर्कल। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करें, ये 16 पाई अपना एज इट इज है, -2 0 to 2 पैराबोला का y, पैराबोला कहाँ है, ये है, इसका y क्या है अपना, रूट उस तरफ जाएगा तो √6x dx प्लस 2 to 4 सर्कल का y, तो ये रहा अपना सर्कल। यहाँ से y अगर फाइंड करते हो तो y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू √16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। प्लस माइनस आएगा बट पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके आगे इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी बहुत सारे कर चुके हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें हमको बोला सर्कल का एरिया फाइंड करो बट पैराबोला के एक्सटीरियर का। उसके लिए हमने क्या किया, सर्कल का एरिया फाइंड किया 16 पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 4 थी तो 16 पाई, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं ये एरिया। अब इस एरिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एरिया फाइंड करके इसका 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही किया 2 इंटू दिस प्लस दिस, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके आगे आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 डन। ये कमेंट कर दोगे, मैं समझ जाऊंगी कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा हुआ है, बट कॉन्सेप्ट हमने कर लिया और इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये इसके आगे का आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी वही चूज द करेक्ट ऑप्शन, 16 से लेकर 19 तक है हमारे। तो इसमें हमको ये बोला गया है कि हमको एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द रीजन, आई मीन बाउंडेड बाय y एक्सिस, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, और x की 0 से π/2 की वैल्यू के लिए। तो देखो हमको cos x का ग्राफ बनाते आता है, sin x का बनाते आता है, y एक्सिस तो अपने को पता है ही, तो इनका बाउंडेड एरिया फाइंड करना है, लेकिन x की कौन सी वैल्यू के लिए अपने को बनाना है, 0 से लेके π/2, ठीक है। तो हमको ये चीज पता है भाई हमारा sin x कैसा बनता है, ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे होता है अपना π/2, ठीक है, और ये होता है अपना पाई, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ इतना, यहां से लेके यहां तक, ये पार्ट नहीं चाहिए। इसके बाद अपन cos x की बात करते हैं, तो cos x अपना ऐसा आएगा ये, और इधर जाएगा, तो हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, उसके आगे चाहिए ही नहीं है। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमको बोला गया है 0 to π/2 x की वैल्यू, राइट। खैर कुछ ज्यादा ही छोटा बन गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ रहती है ये वैल्यू होती है 1 अपनी y की, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस अपना, ठीक है। इसके बाद ये अपना है sin x, y इक्वल टू साइन एक्स, ये अपना बन गया y इक्वल टू कॉस एक्स। तो y एक्सिस, cos x, sin x, इनसे बाउंडेड एरिया, तो देखो ये y एक्सिस दिख रहा है, तो ये y एक्सिस, sin x,
cos x से बाउंडेड जो एरिया है ये दिख रहा है, इन तीनों से बाउंडेड एरिया। ठीक है, तो अगर ये एरिया फाइंड करना है तो कैसे किया जाए? तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये तो अपना π/2 है, तो ये जो पॉइंट है अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू तो हमको चाहिए पड़ेगी क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो क्योंकि इस तरीके से हम स्ट्रिप बना लेते हैं, ये हमने स्ट्रिप बनाई, ये हो गया अपना dx। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही रहे, है ना। तो मेरे को सिंपल ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो ये dx हो गया, ये अपनी लेंथ हो जाएगी y, ये अपना अपर कर्व और ये लोअर कर्व, तो अपर कर्व के y में से लोअर कर्व का y माइनस कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, बस ये वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, मतलब कि ये वाली वैल्यू। तो अब आप देखें इन दोनों की वैल्यू सेम कब होती है? सेम वैल्यू होती है इन दोनों की अपनी 1/√2, और 1/√2 वैल्यू कितने थीटा पर होती है अपनी? π/4 पर। ये तो फिगर थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ज्यादा बेटर बनेगा। ठीक है, तो ये तो अपना 0। तो अब आप देखें यहाँ पर ये अपनी स्ट्रिप बन गई। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला अपने को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो बहुत सिंपल हो गया ये, अब इसमें कुछ भी नहीं है, और चाहो तो उसको नाम दे दो, ये अपना O, इस पॉइंट को नाम दे दो A, इसको दे दो B, OABO। तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? 0 से π/4 तक, y और dx। बट अगर y की बात करी जाए तो इसमें अपर कर्व और लोअर कर्व है। ठीक है, ये अपर कर्व अपना cos का है, लोअर कर्व साइन का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना cos x माइनस साइन एक्स लिख रही हूँ, आपको समझ में तो आई गया ना, मैंने आपको बता दिया ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, वैल्यू रख दो, काम खत्म। तो देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और ये अपन ने लगा दी लिमिट 0 to π/4, राइट। लिमिट रख दो सबसे पहले अपर लिमिट, तो साइन π/4 होता है 1/√2, cos π/4 होता है 1/√2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 0 0 प्लस cos 0 1। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 1। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2/√2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया ना। ठीक है, अब ऊपर से अपन चाहो तो √2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1/√2, √2 से √2 गया, ये आ गया √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन जो है ये है आपका बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। बाकी इस क्वेश्चन के साथ ही भाई हमारी चैप्टर 8 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी ये हो गई है कंप्लीट, और आई होप कि हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में भी आए होंगे, और हमारा आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।